नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज 23 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सीपीएस मामले में हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विधायक पद पर बने रहेंगे पूर्व सीपीएस। हिमाचल प्रदेश के 6 मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पूर्व सीपीएस विधायक पद पर बने रहेंगे। इन पर हाई कोर्ट के फैसले का पैरा 50 फिलहाल लागू नहीं होगा। इस निर्णय के बाद अब संबंधित विधायकों की सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ना तो नया सीपीएस नियुक्त कर पाएगी और न ही जो सीपीएस बहाल किए गए उन्हें बरकरार रख पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे अगले 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी तय की है। बता दें कि हिमाचल हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के सीपीएस कानून 2006 को असंवैधानिक करार दिया है। प्रदेश के स्कूलों में 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को भी मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को भी पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। स्कूल प्रशासन इसके लिए इनकार नहीं कर सकता है। प्रदेश भर से लगातार आ रही ऐसी शिकायतों के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला उपनिदेशकों व स्कूलों को आदेश जारी की है। विभाग को मिली शिकायतों में अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों को एक ही कक्षा में 2 साल लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनके बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है। अभिभावकों का कहना है कि मामले पर स्कूल प्रशासन ये बोलते किनारा कर रहे हैं कि उनके पास विभाग की ओर से कोई लिखित आदेश नहीं है। ऐसे में दाखिले में कोई छूट न देते हुए बच्चों को 6 वर्ष में ही पहली कक्षा में दाखिला दिया जा रहा है। ऐसे में अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेश अनुसार ही स्कूलों को पहली कक्षा में बच्चों को दाखिला देना होगा। यानी 6 वर्ष से कम आयु होने पर भी बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। किसी भी बच्चे को एक ही कक्षा में 2 साल नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग ने जिला उपनिदेशकों को आगे स्कूलों तक इस बारे में अवगत करवाने को कहा गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली का कहना है कि 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने से कोई भी स्कूल इनकार नहीं कर सकता है। इसके बाद भी यदि ऐसे मामले सामने आते तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 7000 मकान मालिकों ने जमा नहीं करवाया हाउस टैक्स, नगर निगम सोलन ने भेजे नोटिस। वित्तीय संकट से जूझ रहे नगर निगम को उबारने में हाउस टैक्स का भी सहारा नहीं मिल पा रहा है। शहरवासी हाउस टैक्स का भुगतान करने में आगे नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि निगम ने करीब 7000 मकान मालिकों को उनके मोबाइल फोन पर ही नोटिस जारी कर दिया है। स्थिति ये होगी कि अभी तक करीब 50% मकान मालिकों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हाउस टैक्स जमा किया है, जबकि 50% टैक्स जमा करने का नाम नहीं ले रहे हैं। वर्तमान में निगम के पास ठेकेदारों के बिलों की पेमेंट का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। यही कारण है कि निगम के ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया है। नए टेंडर ठेकेदार भर नहीं रहे। इसके कारण निगम को फिर से ऑनलाइन टेंडर लगाने पड़ रहे हैं। ठेकेदारों की माने तो करीब 5 से 7 करोड़ रुपए की उनकी पेमेंट लंबित पड़ी हुई है। सुकू सरकार को राहत, हाई कोर्ट ने एचपीटीडीसी के 9 होटलों को बंद करने के फैसले पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने टूरिज्म विभाग के 9 प्रमुख होटलों को बंद करने के आदेश पर 6 महीने की रोक लगा दी है। सुकू सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय मोहन गोयल ने शुक्रवार को राहत भरा फैसला सुनाया है। इसमें सोलन का चाइल्ड पैलेस, लाहौल स्पीति का चंद्रभागा, चंबा की खजियार का मेघदूत होटल, मनाली का लोंग हट, नगर कैसल और धर्मशाला का धौलाधार होटल जैसे प्रतिष्ठित होटल शामिल है। ये होटल अब मार्च 2025 तक खुले रहेंगे। 51 पदों और 81 आउटसोर्स चालकों की सेवाएं खत्म करने के फैसले पर पुनर्विचार करेगा राज्य बिजली बोर्ड।
राज्य बिजली बोर्ड में समाप्त किए गए विभिन्न श्रेणियों के 51 पदों सहित 81 आउटसोर्स चालकों की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर पुनर्विचार होगा। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में ऊर्जा सचिव राकेश कंवर के साथ हुई कर्मचारियों और अभियंताओं के संयुक्त मोर्चा की बैठक में इस बाबत सहमति बनी है। पूल से काजा 66 केवी लाइन का निर्माण बोर्ड से लेकर संचार निगम को देने का फैसला भी बदल सकता है। ऊर्जा सचिव ने इस मामले पर सकारात्मक फैसला लेने की संकेत दिए है। सीएम सुख बोले हिमाचल भवन कुर्क करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल भवन दिल्ली को कुर्क करने को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर आगामी क्या कार्यवाही करनी है, इसको लेकर विधि विशेषज्ञों से चर्चा जारी है। जरूरत पड़ी तो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे। कोर्ट के फैसलों में व्याख्यान कई प्रकार के होते हैं। जिस कंपनी को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला देते हुए 64 करोड़ रुपए देने को कहा है, हमने तय किया है कि उस कंपनी को 64 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे। 64 करोड़ रुपए उस कंपनी का अधिकार बनता ही नहीं है। हम इस केस को पूरी मजबूती से लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद मामले में बहस पूरी 30 नवंबर को आ सकता है फैसला। चर्चित संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर जिला अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 30 नवंबर को एमसी के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर अंतिम फैसला रखा है। अदालत के आदेश पर हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर हल्फनामा दायर किया है। इसमें 2006 में मोहम्मद लतीफ नेगी को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात कही है। बहस के बाद मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर तय की है। कुल्लू में पति पर बिना स्वीकृति बैंक के खाते से 37 लाख रुपए और लॉकर में रख के गहने निकालने का आरोप मामला दर्ज है। कुल्लू जिले में एक महिला अधिकारी ने अपने पति और एसबीआई के तत्कालीन मैनेजर के साथ मिली भगत कर 37 लाख रुपए और लॉकर में रख के सोने के गहने निकालने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने कुल्लू के महिला थाने में केस दर्ज करवा दिया है। जानकारी के अनुसार कुल्लू में तैनात एक महिला अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उन्होंने एसबीआई की कुल्लू शाखा में एक संयुक्त खाता खोला था। खाते में लाख रुपए की राशि थी, साथ ही बैंक के लॉकर में सोने सहित अन्य गहने जमा करवाए थे। बाद में उनके पति ने वर्ष 2021 में ढालपुर में एसबीआई की शाखा के तत्कालीन मैनेजर की मदद से संयुक्त खाते को एकल खाते में बदल दिया। आरोप लगाया कि इसके बाद धोखाधड़ी से अलग अलग तारीखों में 37,13,244 रुपए सभी गहने लॉकर से निकाल लिए गए। इस बारे में उनकी कोई सहमति और लिखित अनुमति नहीं ली गई। उधर एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए हाईकमान ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को हाईकमान ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दी है। चारों संसदीय क्षेत्रों सहित सभी 12 जिलों में इनकी तैनाती की गई है। इनकी सिफारिश के आधार पर संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जाएगी। सभी पर्यवेक्षक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला को रिपोर्ट करेंगे। हाईकमान ने हमीरपुर संसदीय सीट का गुरप्रीत, शिमला का ओमवीर यादव, मंडी का गौरव भाटियोर और कांगड़ा सीट का शांतनु चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जिला शिमला के लिए राजीव वर्मा, हमीरपुर के लिए प्रभाकर झा, सोलन के लिए प्रवीण चौधरी, कुल्लू के लिए पुरुषोत्तम नागर, मंडी के लिए मुजफ्फर गुर्जर, हमीरपुर के लिए चरणजीत सिंह निक्को, किन्नौर के लिए शिवराम वाल्मीकि, लाहौल स्पीति के लिए मनोज कौशिक, कांगड़ा के लिए रवि ठाकुर, बिलासपुर के लिए दीपक, चंबा के लिए अखिलेश और ऊना के लिए रुद्र प्रताप को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सभी पर्यवेक्षक जल्द ही प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। वेदर अपडेट। हिमाचल में कोहरे का येलो अलर्ट, पहाड़ों में होगी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के कई क्षेत्रों में शनिवार से सोमवार तक घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति व कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शनिवार को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में
शनिवार को मौसम में बदलाव आने की संभावना जताई गई है। रविवार से इन जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार है। सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम सुक्खू ने किया स्वागत, विपक्ष पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीपीएस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले को सत्य और न्याय की जीत बताते हुए विपक्ष पर कड़े प्रहार किए। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि हम सीपीएस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। भाजपा द्वारा रचा षड्यंत्र एक बार फिर से नाकाम हुआ है। ये साबित हो गया कि जनबल की ताकत धनबल से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। जयराम ठाकुर बोले, सुक्खू सरकार की प्राथमिकता सिर्फ सत्ता बचाना, प्रदेश हित पर नहीं है ध्यान। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है, ये हमारा और सबका है। आर्थिक हालात को लेकर जैसी चिंता सरकार को है वैसी चिंता हमें भी है। प्रदेश में आज ये हालात हो गए कि सरकार की प्राथमिकता मात्र सरकार और सीपीएस को बचाने की रह गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, जबकि प्रदेश में विकास ठप पड़ा हुआ है। ये बात शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस प्रकार के फैसले आर्थिक सुधारों की बात कहकर लिए जा रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं कोई साजिश दिखाई दे रही है। खबर मंडी से वन मित्र भर्ती के नतीजे घोषित, अधिकांश सीटों पर बेटियों का कब्जा। वन विभाग द्वारा वन मित्र भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये वन मित्र फॉरेस्ट गार्ड के सहायक के रूप में कार्य करेंगे और उसी बेट में तैनाती मिलेगी जहां के भी स्थायी निवासी है। नाचन वन मंडल और करसोग के सराज क्षेत्र की मगरू रेंज ने वन मित्र भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें मेरिट के आधार पर नाचन की 36 और मगरू रेंज की सभी 7 बेटों में लड़कियां नियुक्त हुई है, जबकि 22 वन बेट में पुरुष अभ्यर्थी वन मित्र नियुक्त हुए हैं। नाचन वन मंडल की 4 रेंज को 58 वन मित्र मिले। इनमें थाची रेंज में 14, सराज में 15, पंडोह में 10 और नाचन रेंज में सर्वाधिक 19 वन मित्र नियुक्त हुए हैं। हिमाचल के सीएम के इस्तीफे की झूठी खबर पर साइबर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सोशल मीडिया चैनल पर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की छवि खराब करने के आरोप में साइबर क्राइम पुलिस थाना शिमला में मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस्तीफे की झूठी खबर प्रसारित कर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया पर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप में साइबर क्राइम पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया है। साइबर सेल टीमें पता लगा रही है कि किसने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास किया। सार्वजनिक संपत्तियों को केवल आवेदन के आधार पर वितरित अथवा बेचा नहीं जा सकता, हिमाचल हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने परवाणु में बहुमूल्य जमीन को बहुत कम कीमत पर आवंटित करने के लिए हिमोडा के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्तियों को केवल आवेदन के आधार पर वितरित अथवा बेचा नहीं जा सकता है, बल्कि इसे सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा या आवंटित किया जाना चाहिए ताकि सर्वोत्तम राशि प्राप्त हो सके।